नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ है, फिर उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ है और इस बार पर्दा फाड़ा है बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने। एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में 7 पाकिस्तानी सैनिक दिखाई दे रहे हैं, घुटनों के बल बैठे हुए हैं, पीछे हथियारबंद लड़ाके खड़े हैं और सामने कैमरा चल रहा है। इन सैनिकों की हालत देखकर साफ लग रहा है कि मामला गंभीर है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? बात यह है कि ये सभी वही सैनिक हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना ने कहा था, हमारा तो कोई जवान लापता ही नहीं है। यानी एक तरफ जमीन पर हकीकत कुछ और है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। वीडियो में एक सैनिक रोते हुए कह रहा है, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज सेना ने मुझे अपना नहीं माना। वह अपना आईडी कार्ड कैमरे के सामने दिखाता है, कहता है ये आर्मी ने ही दिया था, हमने खुद तो बनाया नहीं। फिर कैसे कह रहे हो कि हम तुम्हारे बंदे नहीं हैं? अब जरा सोचिए, जिस मुल्क में फौज खुद को सबसे ताकतवर समझती है, जहां असली हुकूमत जनरल के हाथ में होती है, वहां एक सैनिक कैमरे के सामने रो रो कर सर पटक कर पूछ रहा है, मैं तुम्हारा नहीं हूं तो आखिरकार हूं किसका? यह वीडियो सीधे सीधे चुनौती है आसिम मुनीर के उन दावों को जिसमें कहा गया था कि कोई भी सैनिक उग्रवादियों के गिरफ्त में नहीं है। और सिर्फ मुनीर ही क्यों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार भी अब सवालों के घेरे में लगातार आती जा रही है। बीएलए का दावा है कि उसने 14 फरवरी को इन सैनिकों को पकड़ा था और उसने 22 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है, बलूच लड़ाकों को रिहा करो नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। वीडियो उनके आधिकारिक चैनल हक्काल पर जारी किया गया है। बीएलए के लड़ाके सैनिकों से पूछ रहे हैं, सरकार तुम्हें अपना मानने से इनकार कर रही है, अब तुम कैसे साबित करोगे कि तुम पाकिस्तानी सैनिक ही हो? और जवाब में सैनिक रोते हुए कह रहे हैं, आर्मी कैसे कह सकती है कि आखिरकार हम उनके बंदे नहीं हैं? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह पाकिस्तान के उस सिस्टम की पोल है जो हर बार अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश करती रहती है। पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान अपनी लाशों को देख करके मुकर रहा हो। कारगिल याद कीजिए, जब पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था। आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। जब पिटाई हो जाती है, जब नुकसान हो जाता है, तो इस्लामाबाद से एक ही बयान आता है। वो बयान आखिरकार होता क्या है कि ये हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये आपके लोग नहीं हैं तो फिर है किसके? बलूचिस्तान की जमीन सालों से जल रही है। वो पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। गैस लीजिए, खनिज, समुद्री रास्ते, सब कुछ है वहां पर। लेकिन वहां के लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों को लूटा जा रहा है। उनके हिस्से में सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और सेना की गोलियां ही आई हैं। बीएलए का कहना है कि पाकिस्तान सरकार और सेना बलूचिस्तान का लगातार शोषण कर रही है। चीनी प्रोजेक्ट्स, खासकर सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी उनके निशाने पर रहता है। बलूच लड़ाके गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। पहाड़ों में छिपकर हमला करना और फिर गायब हो जाना। और हर हमले के बाद पाकिस्तान की फौज बयान देती है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ चंगा सी। अगर सब कंट्रोल में है, सब चंगा सी, तो फिर ये वीडियो कहां से आ रहे हैं? और अगर कोई सैनिक लापता नहीं है तो ये आईडी कार्ड क्या है? सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आज आतंक से सबसे ज्यादा परेशान है, देशों में शामिल हो चुका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है। 2024 में वो चौथे नंबर पर हुआ करता था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के हमलों में 90% की बढ़ोतरी हुई है। बीएलए के हमलों में 60% का इजाफा हुआ है। इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी कि आईएसके अब पाकिस्तानी शहरों को भी टारगेट बना रहे हैं। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान, ये 2 इलाके अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुके हैं। देश की 90% आतंकी घटनाएं यही हो रही हैं। 2024 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 482 हमले किए।
558 लोगों की मौत हुई, जो 2023 के मुकाबले 91% ज्यादा है। यानी हालात सुधर नहीं रहे बल्कि बिगड़ रहे हैं। और ऐसे में मुनीर और शाहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? बयान दे रहे हैं, सच्चाई छिपा रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बलूचिस्तान के लोग अब गुस्से में हैं, सैनिक असुरक्षित हैं, आतंकी संगठन मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार वो अपने ही सैनिकों से मुंह मोड़ ले रही है, यानी कि जानने और पहचानने से इनकार कर दे रही है। और सबसे दुखद तस्वीर तो वो थी जहां एक सैनिक कैमरे के सामने रो रो करके कह रहा है, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज पाकिस्तान ने मुझे अपना नहीं माना। यह सिर्फ एक सैनिक की चीख नहीं है, यह उस मुल्क की हालत का आईना है जो अंदर से बिखर रहा है। जब फौज अपने ही जवानों को पहचानने से इनकार कर दे तो समझ लीजिए सिस्टम कितना ज्यादा खोखला हो चुका है। आज पाकिस्तान के सामने 3 मोर्चे खुले हैं, टीटीपी, बीएलए और आईएस के, और तीनों जगह से गोलियां ही चल रही हैं। लेकिन जनरल साहब को शायद अब भी लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से सच्चाई बदल जाएगी। सवाल सीधा है, क्या 22 फरवरी से पहले पाकिस्तान सरकार बातचीत करेगी या फिर एक बार फिर अपने सैनिकों की लाशों को पहचानने से इनकार करेगी? इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की फौज जब भी गिरती है तो सच्चाई से भागती है, लेकिन इस बार वीडियो सामने है, चेहरे भी सामने हैं, आईडी कार्ड भी प्रमाण बन चुका है। अब झूठ कितने दिन चलेगा? बलूचिस्तान की आग अब दब नहीं रही बल्कि उफान मार रही है, वो फैल रही है। और मजे की बात देखिए कि कैसे पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड में अमेरिका और ट्रंप के एक कहने पर शामिल हो गया। वहां ट्रंप ने कहा कि जाओ गजा को बचाओ, और मुनीर ट्रंप के एक इशारे पर बिना अपनी हैसियत देखे कि उसके पास हथियार है या नहीं, सैनिक है या नहीं, और सारी की सारी चीजें उपलब्ध है या नहीं, अपने सैनिकों को भेजने लगा। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम हिसाब मांग रही है मुनीर से कि बताओ, जब तुम्हारे देश में खुद कटोरा लेकर घूमने की स्थिति बनी हुई है तो तुम खाक गाजा को बचाओगे? जब तुम खुद अपने एक प्रांत बलूचिस्तान की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो क्या खाक गाजा की रक्षा करने के लिए जाओगे? जब तुम खुद अपने सैनिकों को नहीं पहचान पा रहे हो तो क्या खाक सेना प्रमुख बनोगे? अब पाकिस्तानी आवाम समझ चुकी है कि कैसे मुनीर केवल और केवल अपने फायदे के लिए मुल्क, सेना, आवाम सबकी बलि चढ़ा सकता है। और अगर इस आग को समय रहते नहीं संभाला गया तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए हालात और खराब हो सकते हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे एक देश आतंक के दलदल में धंसता चला जा रहा है और उसके हुक्मरान सिर्फ बयान दे रहे हैं। सवाल रहेगा, क्या पाकिस्तान अपने ही सैनिकों को पहचान पाएगा या फिर एक बार फिर से झूठ का पुलिंदा कर दिया जाएगा? और मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान अब खुद उस आतंक के गड्ढे में जा चुका है जिस आतंक के गड्ढे में उसने पूरी दुनिया को ढकेलने का प्रयास किया था। उसने सोचा था कि अगर वो आतंकियों को खड़ा कर देगा तो भारत से कश्मीर को अलग कर लेगा, अगर वो आतंकियों को खड़ा कर देगा तो भारत को कहीं ना कहीं नीचे लाने का प्रयास में वो सफल हो जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि कैसे उसने जिन आतंकियों को भारत, कश्मीर, इन सारी चीजों के लिए ट्रेनिंग दी, आज वही आतंकी पाकिस्तान की ही कब्र खोदने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी हैसियत और स्थिति दोनों ही समझनी चाहिए। और आप देखिए कि कैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों के दोनों अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुम दुनिया में जाकर के जो दूसरों को बचाने की बात कर रहे हो, दुनिया में जाकर के तुम कहते हो कि कश्मीर को कौन बचाएगा? जी पाकिस्तान बचाएगा। और उसके बाद गजा को कौन बचाएगा? जी पाकिस्तान बचाएगा। इस्लामिक देशों का पैरोकार कौन बनेगा? तो जी पाकिस्तान बनेगा। लेकिन जब बात हकीकत पर आती है कि आखिरकार कैसे पाकिस्तान की स्थिति खुद भीख मांगने की, कटोरा लेकर के घूमने की है, तो वहां पर तुम चुप हो जाते हो। आज तुम्हारे खुद के प्रोविंस की स्थिति ऐसी है कि लोगों की जान लगातार ली जा रही है, तब तुम्हारे मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा है। और मुख से निकले भी कैसे? क्योंकि मुनीर और शाहबाज दोनों ही जानते हैं कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या की है, विपक्षियों को जेल में कैद कर दिया है। दूसरी तरफ
उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल रिच स्टेट है उस प्रोविंस से सारा का सारा मिनरल उठा करके अपनी जेब में भर लिया है और ट्रंप की जेब में भरने का सौदा कर लिया है। पाकिस्तान की जमीन की अगर बात करें, वहां की सरजमी की बात करें, तो वो चाइना के हाथों बेच दिया है। और पाकिस्तान की सेना की बात करें तो उसे तो बलोच आर्मी प्रतिदिन तड़पा तड़पा करके मार ही रही है। तो अब आप समझिए कि आखिर कैसे पाकिस्तान के अंदर मुनीर और शाहबाज मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। वो केवल और केवल दफ्तर दफ्तर घूम करके अपने आप को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जी मैं सेना प्रमुख हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन हकीकत में वो अब कुछ नहीं रह गए हैं। पूरी दुनिया के नजर में वो भिखारी हैं और पाकिस्तान की आवाम की नजर में सबसे घटिया सेना प्रमुख और सबसे घटिया प्रधानमंत्री हैं और चाइना की नजर में एक पालतू कुत्ते से कम नहीं है। तो आप समझिए कि पूरी दुनिया के नजर में वो अपनी कैसी स्थिति बना चुका है और पाकिस्तान दुनिया के आगे सिर्फ और सिर्फ एक बेबस देश बनते जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट को लेकर के कि आखिरकार पाकिस्तान की स्थिति दिन पर दिन कैसे बर्बाद हो रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।